हेलो बच्चों, आज मैं आपको समझाऊंगा मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम। बहुत ही आसान भाषा में 2 मिनट में याद हो जाएगा आपके। देखिए, मार्कोनिकॉफ का नियम, इस नियम के अनुसार जब किसी असममित एल्कीन पर असममित एल्कीन पर किसी हाइड्रोजन हैलाइड का योग होता है तो योगशील अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। इसे आप एग्जांपल से समझो। जैसे हमने प्रोपीन लिया और इस पे योग कौन करना चाह रहा है, इस पे योग जैसे HBr क्या है, एक प्रकार का हाइड्रोजन हैलाइड है। क्या है? हाइड्रोजन हैलाइड। मतलब हाइड्रोजन के साथ में कोई भी हैलोजन हो, उसमें Br भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, F भी हो सकता है और I भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई सा भी हैलोजन होगा हाइड्रोजन के साथ तो क्या होगा? हाइड्रोजन हैलाइड। समझ गए? तो अगर मैं इसे देखूं, इसे अगर हम तोड़ें तो कैसे टूटेगा? H+ और Br- में। तो ये जो योगशील अभिकर्मक है, ये इस पर योग करना चाह रहा प्रोपीन पर। ये क्या है? प्रोपीन। तो ये योगशील अभिकर्मक इस पर योग करना चाह रहा, जुड़ना चाह रहा। तो अगर हम इसे देखें, इसका ये भाग धनात्मक, ये वाला भाग क्या है? ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक भाग कहाँ जुड़ेगा? इसको प्रोपीन पर, जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या हो? सबसे कम हो। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ कितना? 1। तो इसका मतलब Br यहाँ जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन संख्या सबसे क्या हो? कम हो, और H यहाँ जुड़ जाएगा। देखो कैसे, CH3CH। ठीक है, अब देखो यहाँ इस नियम के अनुसार असीमित एल्कीनों पर योगशील अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग ध्यान देंगे, ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। देखो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम कहाँ है? यहाँ। ठीक है, और H हमारे यहाँ जुड़ गया। तो ये क्या बनेगा हमारा? 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, तो आप इसे समझा। ये तो हो गया मार्कोनिकॉफ का नियम। अब अगर मैं साथ साथ बात करूं एंटी मार्कोनिकॉफ नियम की, ये इसके जस्ट विपरीत होगा। जैसे ऋणात्मक भाग वहां जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन संख्या सबसे कम हो, इसमें अलग हो जाएगा। देखो कैसे, प्रोपीन लेंगे इसमें भी हम, जैसे ये हमारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन ले लिया हमने, प्लस रिएक्शन कौन करना चाह रहा है इस पर? फिर से HBr। हमें पता है ये कैसे टूटेगा? H+ और Br- में। ये इस पर न्यूक्लियोफाइल, ये क्या? इलेक्ट्रोफाइल, नाभिक रागी और इलेक्ट्रॉन रागी हिंदी में बोलते हैं। तो अगर ये इस पर जुड़ना चाहा, लेकिन उपस्थिति क्या है? क्या इस बार पेरोक्साइड की उपस्थिति है। ठीक है, अगर पेरोक्साइड डाल देते हैं तो पेरोक्साइड की उपस्थिति हो तो ऋणात्मक भाग यहाँ जुड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ ना जुड़कर कहाँ जुड़ेगा? वो यहाँ जुड़ेगा। किसकी उपस्थिति के कारण? पेरोक्साइड की। देखो, ठीक है, अगर इसमें पेरोक्साइड ना होता तो Br कहाँ जुड़ता? यहाँ। लेकिन पेरोक्साइड चूंकि इसमें, तो Br कहाँ जुड़ा बेटे? देखो यहाँ जुड़ा है Br, और जो इसका हाइड्रोजन वो कहाँ जुड़ गया? यहाँ। तो ये बन गया CH2, ये बन गया CH2 Br। दोबारा से एक बार देखो, इस नियम के अनुसार असीमित एल्कीनों पर योगशील अभिकर्मक की अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होती है, यानी कि उसके एकदम जस्ट अपोजिट होती है। इसमें Br यहाँ जुड़ना चाहिए ऋणात्मक भाग, इसमें कहाँ जुड़ रहा है ऋणात्मक भाग? ये यहाँ जुड़ रहा। तो ये क्या बन गया? 1 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, तो उम्मीद है आपको दोनों नियम अच्छे समझ में आ गए होंगे। जो एक नियम याद कर लेगा मार्कोनिकॉफ का, एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम, उसके तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि इसके विपरीत ही तो हो, कोई भारी काम तो है नहीं। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। इस नियम के अनुसार असीमित एल्कीनों पर योगशील अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। ये तो होगा मार्कोनिकॉफ का। एंटी मार्कोनिकॉफ का इसका उल्टा होगा। इस नियम के अनुसार असीमित एल्कीनों पर, ये क्या है? एक प्रकार की एल्कीन। क्या है? प्रोपीन भी बोल सकते हैं, नाम तो इसका प्रोपीन है, वैसे क्या कह सकते हम सामान्य अवस्था में से? एल्कीन। ये भी एल्कीन हमारा, ये भी क्या? एल्कीन। असीमित एल्कीनों पर योगशील अभिकर्मक की अभिक्रिया
पेरोक्साइड की उपस्थिति में मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होती है। देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो आप इसे अच्छे से याद कर लो, ठीक है।